करवा चौथ 2022 आने को है। महिलाओं से संबंधित ये त्योहार होता है। ऐसा क्या ना पहने जिससे कि जीवन में समस्या आ जाए, यानी कि आप कहीं गलती से कोई ऐसी चीज तो नहीं पहन रही हैं जिससे कि आप लाभ लेने की स्थिति में हो, अपने पति की दीर्घायु के लिए ये उपाय कर रही हैं, ये व्रत कर रही हैं, ये त्योहार मनाती हैं, कहीं उसमें समस्या तो नहीं आ जाएगी। इस पूरे वीडियो को अंत तक यदि आप देखेंगी तो आपको समझ में आएगा आपको क्या नहीं करना चाहिए, और अंत में मैं ये भी बताऊंगा क्या करना चाहिए, सही क्या है ये भी बताऊंगा आपको। करवा चौथ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से कि ये त्योहार हमारे पति से संबंधित होता है, यानी कि जो लोग इसको मना रहे हैं उन महिलाओं के सीधे सीधे पति से संबंधित होता है। सुहागिनों का इस त्योहार को माना जाता है, यानी कि जो स्त्रियां सुहागिन होती हैं वो इसको करती हैं। नियम ऐसा भी है कि जिन बच्चियों का रिश्ता तय हो गया है या एंगेजमेंट हो गया है और या चीजें फिक्स हो गई हैं, बस केवल विवाह नहीं हुआ है, वो बच्चियां भी इस व्रत को कर सकती हैं और करती भी हैं। तो उनके लिए नया है, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग पहले से करती हैं, मेरी माताएं बहनें, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कैसे करना चाहिए पूरे वीडियो के माध्यम से अंत तक मैं बताने वाला हूं आपको कि इस करवा चौथ हमें जो गलतियां शायद जाने अनजाने में आप लोग करते हैं वो ना करें, और हमें जीवन में करवा चौथ के त्योहार यानी उस व्रत से संबंधित, उस पूजा से संबंधित जो लाभ मिलने चाहिए थे वो लाभ हमको पूरे मिलें। करवा चौथ 2022 की जब हम बात कर रहे हैं तो उससे पूर्व में ये वीडियो आपके मध्य तक लेके आया हूं कि आपको पहले से ये ध्यान रहे कि हमें ये नहीं करना चाहिए। करवा चौथ रंगों का त्योहार भी माना गया है। रंगों मतलब इसमें माताएं बहनें 16 श्रृंगार करती हैं, अलग अलग रंग प्रयोग होते हैं, लाल रंग भी यूज होता है, काला रंग भी यूज होता है, बहुत सारे रंगों का प्रयोग किया जाता है। हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस करवा चौथ पर हमें किन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि रंगों का जीवन पर बड़ा महत्व होता है, और आपको यह ध्यान रखना चाहिए हमारा जीवन 7 रंगों पे चलता है, हर रंग का अपना एक विशेष महत्व होता है। लेकिन करवा चौथ पर किस रंग को धारण करें, किस रंग को धारण न करें, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। क्या रंग ऐसे हैं जो हमको धारण ही करने चाहिए। जैसे आजकल फैशन का बहुत समय है और समय ऐसा चल रहा है कि लोग ट्रेंड बदलते हैं, तो अभी इस समय पे कुछ ट्रेडिशनल कभी कुछ चलता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ड्रेस यानी कि जो वस्त्र आप माताएं और बहनें बनवा रही हैं या उनको डिजाइन करा रही हैं या आप उनको खरीद के लेके आ रही हैं, तो उसके रंग का विशेष महत्व माना गया है। हम किसी भी रंग से परहेज नहीं करते, आज कोई भी रंग हम पहनते हैं, लेकिन इस दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको काला रंग भूलकर भी नहीं पहनना है। यस, एक बार ध्यान रखिए, ब्लैक कलर आपको इस दिन पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। लाल रंग इस दिन शुभ माना गया है, लेकिन काला रंग इस दिन उतना ही अशुभ माना गया है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रंग आप ब्लैक कलर पहन रही हैं वो निश्चित रूप से आपको इस व्रत का, इस त्योहार का पूरा लाभ नहीं होने देगा, नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा। दूसरा, सफेद रंग। सफेद रंग की बात करें तो सुंदर बहुत लगता है दिखने में, लेकिन सफेद रंग के वस्त्रों को इस दिन नहीं पहनना चाहिए। सफेद रंग से मेरा मतलब हुआ कि सफेद रंग का कोई भी शेड नहीं पहनना चाहिए। शेड से मतलब व्हाइट के कई सारे शेड्स होते हैं, वो भी आपको धारण नहीं करने चाहिए। एक प्योर व्हाइट होता है, आपने कहा हम तो प्योर व्हाइट नहीं पहने, हम तो ऑल व्हाइट पहने। व्हाइट का मतलब व्हाइट नहीं पहनना है। तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि इस करवा चौथ पर रंगों के विशेष महत्व वाले इस त्योहार पर आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जब भी आप वस्त्र खरीदने जा रही हैं या वस्त्रों से संबंधित आपकी कोई भी चूज करने की स्थिति आती है, तो काला रंग और सफेद रंग, ब्लैक और व्हाइट, ये 2 रंग आपको नहीं लेने हैं। कौन से 2 रंग ऐसे हम लें, या कौन से ऐसे रंग हैं हमारे जीवन में जिनको हम धारण कर सकते हैं। पहला रंग है पीला रंग। पीले रंग का यानी येलो कलर का कोई भी शेड
आप इस दिन पहन सकते हैं। जो वस्त्र, जो साड़ी, जो लहंगा या जो भी चीज आप पहनने जा रहे हैं, जो भी चीज आप धारण करने जा रहे हैं, उसमें येलो कलर का यानी पीले रंग का कोई भी शेड आप ले सकती हैं और उसको धारण कर सकती हैं। अद्भुत लाभ देखे गए हैं। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपको लगेगा यस, हमारे जीवन में पति पत्नी के बीच में जो पिछले इतने समय से नहीं हुआ, इस वर्ष होने लगा है। इसका प्रभाव बहुत देखा गया है। और दूसरा रंग है लाल रंग। लाल रंग का कोई भी शेड, वो ऑरेंज हो सकता है, वो पिंक हो सकता है ना। लाल रंग का कोई भी शेड आप अपने जीवन में धारण कर सकती हैं, यानी कि उस दिन धारण कर सकती हैं। उस रंग का वस्त्र आप पहन सकती हैं। ये भी बहुत शुभ माना गया है। माता लक्ष्मी से सीधा इसका संबंध होता है। आप लाल रंग पहनेंगी तो भी आपके जीवन में, आने वाले जीवन में मधुरता बनी रहेगी। काला सफेद नहीं पहनना है, ना इनका कोई शेड पहनना है। हमें पहनना है पीला, हमें पहनना है लाल, इनका कोई भी शेड। यदि आप चाहते हैं कि इसका तीसरा कोई ऑप्शन और मिल जाए हमें, तो प्रायोरिटी बेसिस पीला, लाल और तीसरे रंग पे हम रख सकते हैं हरा रंग। लेकिन हरा रंग अगर आप पहनते हैं, हरे रंग की कोई भी चीज यदि आप पहनते हैं, तो आपको विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि चुनरी जो होगी वो डार्क रेड कलर की आपको धारण करनी पड़ेगी। उसमें रेड का शेड नहीं चलेगा। प्रॉपर लाल रंग की चुनरी आपको वहां पहननी होगी। हरा रंग आप उस दिन पहन सकते हैं। ये उपाय यदि आप करते हैं और इन कपड़ों के रंगों के अनुसार यदि आप प्रयोग करते हैं, तो आपको इस करवा चौथ निश्चित रूप से बाकी करवा चौथ से अधिक लाभ और पति पत्नी के बीच मधुरता देखने को मिलेगी। जय श्री श्याम।